Hi dear students, welcome to Adbut Batch. This is Palak Rakhiani, your English educator. Dear class 9 students, hope you all are doing very well. और आज के इस धमाकेदार सेशन के लिए आप सभी रेडी हैं? बोलो मैम कैसा धमाका होने वाला है? As you can see the title, now we are going to discuss the fun they had lesson के most important questions. यानी पूरी लेसन की तैयारी खत्म करने के बाद अब फाइनली आते हैं कि जो एग्जाम में हमें लगता है कि इस बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे या बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं सब क्वेश्चंस को देखेंगे हम इस पूरे वीडियो में. सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट होता क्या है ना, हमने इतनी पढ़ाई तो कर ली, नाउ वी नीड टू गेट एन आइडिया कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ताकि हम उन सभी की प्रैक्टिस और बेटर कर सके. सो लेट्स बिगिन विद दिस वंडरफुल सेशन. ऑलराइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो आई वुड वांट यू ऑल टू नोट देम डाउन. अब यहाँ पे आपको थोड़ी समझने वाली चीजें हैं. यहां मैंने क्वेश्चंस को पार्ट्स में बांटा है. जैसा आपके एग्जामिनेशन में लिटरेचर का जो सेक्शन आता है ना, लिटरेचर का जो सेक्शन आता है, लिटरेचर यानी क्या, जो आपने किताबें पढ़ी हैं, जैसे ये आपकी फर्स्ट किताब हो गई बी हाइव्स है ना, रीडर बुक है, तो इनके कंटेंट पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उस पे. सो नाउ उसमें थोड़ा पैटर्न का भी तो आइडिया लगे मैम कैसे होते हैं. तो एक पैटर्न जो आपका रहता है, दिस इज बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस. So now listen very carefully what all I'm going to tell you. What is extract basically? Extract होता है किसी चीज का निचोड़ निकालना. ठीक है, निचोड़ निकालना यानी जैसे हमने द फन दे हैड लेसन पढ़ा है. सो इन टाइप के क्वेश्चंस में करते क्या है, वो आपके ही इस पर्टिकुलर लेसन में कोई एक छोटा सा पैराग्राफ को छोटी सी लाइनें उठा के डाल देते हैं क्वेश्चन में. ठीक है, आपके सामने वो लाइनें दी रहती हैं. फिर वो क्या करेंगे, इन्हीं लाइनों के आधार पे, इन्हीं लाइनों के बेसिस पे आपसे 4-5 कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे. क्वेश्चन का पैटर्न कुछ भी हो सकता है. आइदर दे कुड बी एमसीक्यूज दैट इज दे कैन आस्क यू की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, अदरवाइज दे कैन आस्क यू आंसर इन वन लाइन दैट टेल व्हाट इज द आंसर टू दिस. या फिर वो सिनोनिम पूछ सकते हैं, एंटोनिम पूछ सकते हैं, फिल अप पूछ सकते हैं, इट कुड बी एनीथिंग, राइट. तो दीज आर बेसिकली एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस. और अदरवाइज आपको दूसरा नाम जो इनका सुनने को मिलता है, that is a reference to context, isn't it? Has anyone heard about these reference to context? इसका भी मतलब यही होता है कि आपको context यानी जो आपका पाठ आपने पढ़ा है उसमें से कोई लाइनें उठा के उसको रेफर करके आप आंसर कर सकते हो, या फिर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी कहते हैं. तो ये मैं मानती हूं इसमें एक भी स्टूडेंट, एटलीस्ट मेरे कोई भी स्टूडेंट्स मार्क्स कहीं से भी लूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये खुली चीटिंग है. मतलब कैसे, आपको इतना इजी कर देते हैं ये लोग, ये आपको पूरी लाइनें दे देते हैं सो दैट यू गेट रिकॉल्ड. आपने पढ़ाई तो की है, पर क्या होता है एग्जाम में क्वेश्चन आंसर्स में कभी प्लस माइनस हो जाए, लेकिन इसमें नहीं होगा. दे हैव गिवन यू द पैराग्राफ, सो व्हेन यू रीड इट यू गेट एवरीथिंग रिकॉल्ड, है ना. इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस रहते हैं. तो आइए पहले पैटर्न पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. व्हाट यू नीड टू डू, read the following extracts carefully and answer the questions that follow. तो आपको ये पर्टिकुलर पैराग्राफ दिया गया है, read it carefully and जो भी आगे आंसर आपको जिस तरह से पूछा है क्वेश्चन उस पैटर्न में आपको बेटा आंसर देना है. क्लियर है बिल्कुल. चलिए तो फटाफट से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं इस पैराग्राफ को. It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when stories were printed on paper. They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read. Words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. So now you all know the fun they had. Margie and Tommy के ऊपर पूरी story है. Every time when we are talking about the particular lesson, हम कोशिश करते हैं बार बार रिकॉल करें. कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं ना मैम कैसे लर्न करें, तो बार बार रिकॉल करते हैं. तभी मैं जब आपको पढ़ाती हूँ आई ऑलवेज टेल यू क्या थी स्टोरी, मार्गी और टॉमी के बारे में. कहाँ स्टोरी सेट थी, फ्यूचर में, भविष्य काल में. ठीक है, अब इन लोगों को क्या मिली है, इस लाइन से क्या याद आ रहा है, जल्दी जल्दी बताओ मुझे, किस किस को याद आ गया. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, यानी ये उस टाइम की बात हो रही है जब दोनों बच्चों को क्या मिल गई थी, वो रियल किताब है ना, कागज की किताब मिल गई थी. मार्गीज ग्रैंडफादर वन सेड, मार्गी के दादाजी ने एक बार बताया था कि उनके जो दादाजी थे जब वो छोटे थे, उनके यानी पर के पर दादा जो थे, उन्होंने बताया था कि उनके टाइम में, यानी बेटा हमारे जमाने में ये ई बुक या टेली बुक नहीं होती थी जो तुम कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हो. हमारे टाइम पे तो किताबें पेपर पे प्रिंट होती थी. जैसा आज आप किताब देखते हो ना, अपनी बुक्स देखते हो ना, एनसीईआरटी बुक्स हो गई सीबीएसई की, तो पेपर पे प्रिंट होती थी.
दे टर्न द पेजेस, वो पन्ने पलटने लगे, विच वर येलो एंड क्रिंकली, वो पन्ने कैसे थे? अब बिकॉज किताब बहुत पुरानी थी, ओल्ड थी, तो जाहिर सी बात है पन्ने क्रिंकली यानी सिलवटें आ गई थी उनपे, है ना, झुर्री टाइप आ गई थी ऐसे, एंड येलो पीले कलर के थे, एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड। यहाँ पे ऑफुली का मतलब वी ऑल नो, आई हैव टोल्ड यू, ऑफुली का मतलब इधर इस लाइन में होता है वेरी मच, है ना। ऑफुली फनी का मतलब क्या हुआ? इट वॉज वेरी मच फनी टू रीड, उन्हें पढ़ने में बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि जैसे एक स्क्रीन पे वो पीपीटी प्रेजेंटेशन देखते हैं तो वर्ड्स चलते हुए आते हैं, लेकिन किताब देखोगे तो पेज नंबर 26 पे जो रहेगा कंटेंट वो वही रहेगा, तो वर्ड्स मूव नहीं कर रहे थे, स्टिल थे, सीधे खड़े थे, तो इस बात पे दोनों को जो है बहुत ज्यादा फनी लग रहा था। ओके, रिकॉल हो गया, बढ़िया। अब आते हैं, देखते हैं कौन से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हम सभी के आंसर दे देंगे, है कि नहीं? चलिए भाई, तो जोश को हाई रखते हुए क्वेश्चन नंबर 1, वेयर वाज द बुक फाउंड? नाउ ओवर हियर यू कैन सी, ये किस फॉर्मेट में है? पहले फॉर्मेट आपको दे दिया एमसीक्यू, ये डिफर कर सकता है, ठीक है। पहला आपको फॉर्मेट दे दिया एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा है। क्वेश्चन क्या है? वेयर वाज द बुक फाउंड, यानी अब इस बात को याद करते हुए कहानी याद हो गई आपको, वेयर यानी बुक कहां मिली थी। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन हम पढ़ेंगे। ए, इन द एटिक ऑफ मार्गीज हाउस, मार्गी के घर के एटिक में। नाउ व्हाट इज एटिक अगेन? लेट्स रिकॉल क्विकली। एटिक क्या होता है? बेसिकली घर की छत के नीचे एक जो कमरा रहता है छोटा सा, जिसे स्टोर रूम भी कहा जाता है, यानी यूजुअली अपन घर के जो सामान होते हैं वहां पे रख देते हैं। तो ये किताब एटिक से मिली थी क्या? मार्गी के घर से, या फिर इन द ड्राइंग रूम ऑफ टॉमीज हाउस, ड्राइंग रूम हम सबको पता है लिविंग रूम जिसे हम कहते हैं, या फिर इन द बेसमेंट ऑफ टॉमीज हाउस, बेसमेंट यानी घर के नीचे वाला जो एरिया होता है, या फिर इन द एटिक ऑफ टॉमीज हाउस, या फिर टॉमी के घर के एटिक में या स्टोर रूम में मिला था। सो क्वाइट गुड क्वेश्चन इट इज, नॉट टू लूज एनी मार्क्स, इट वाज वेरी क्लियर। बुक किसे मिली थी? पहली बात तो ये याद करो, बुक मिली थी टॉमी को। किसको मिली थी बुक? टॉमी को। तो जाहिर सी बात है टॉमी मार्गी के घर जाके तो नहीं देखेगा बुक, टॉमी को कहां मिली थी? उसी के घर के एटिक से, उसी के घर के स्टोर रूम से, यानी डी बिकम्स द करेक्ट आंसर, इन द एटिक ऑफ टॉमीज हाउस। दिस इज द वे यू गोना सॉल्व एमसीक्यू। थोड़ा वक्त आप ले सकते हो, लेकिन करेक्ट आंसर मार्क करना है। इज इट क्लियर और नॉट? चलिए, वंडरफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम तैयार हैं। अगेन ये क्वेश्चन एक एमसीक्यू के फॉर्म में है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। मार्गी वॉज सरप्राइज टू सी द बुक बिकॉज, मार्गी वो रियल बुक को देख के सरप्राइज या आश्चर्य में क्यों थी? इसके 4 रीजन दिए हैं, आपको बताना है सबसे करेक्ट क्या है। ए, शी लाइक्ड टू रीड बुक्स, क्योंकि उसे किताबें पढ़ना पसंद था। बी, ऑल द स्टोरीज इन इट वर प्रिंटेड ऑन पेपर, क्योंकि उस किताब की सारी कहानी पेपर पे प्रिंट की गई थी। सी, इट वॉज एन ओल्ड बुक, क्योंकि वो एक बहुत पुरानी बुक थी। या डी, इट हैड ब्यूटिफुल पिक्चर्स इन इट, क्योंकि उसमें बहुत सुंदर सुंदर फोटोज थी। अब यहाँ पे हो सकता है, जहां तक मुझे लग रहा है आपको 2 ऑप्शंस में थोड़ा कंफ्यूजन आएगा, बट मैं आपको एमसीक्यू का एक रूल बता देती हूँ, इसको आपको दिमाग में फिट रखना है। एमसीक्यू पढ़ाते टाइम भी बताया था, देयर इज ऑलवेज अ मोर करेक्ट ऑप्शन। कभी कभार जब आपको लगता है कि 2 ऑप्शन बड़े ही आसपास हैं, तो देखो अपन दोनों तो टिक करेंगे नहीं। एट दैट मोमेंट आपको देखना है मोर करेक्ट, यानी दोनों में से ज्यादा करेक्ट आंसर कौन सा है जो परफेक्ट बैठता है अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर लेसन। तो इसके लिए आपको लेसन की इन बिटवीन लाइंस अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। तो मार्गी सरप्राइज क्यों थी किताब को देख के? क्योंकि उसकी सारी स्टोरीज पेपर पे प्रिंटेड थी। याद कीजिए मार्गी फनी समझ रही थी, खुश क्यों हो रही थी? एकदम अलग लग रहा था उसे, क्योंकि क्या अलग था उसमें कि जैसे ये स्टूडेंट्स कौन, मार्गी और टॉमी, ये कैसे पढ़ते थे? कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर स्क्रीन होती थी, उनको तो मतलब पता ही नहीं था कि पेपर पे किताबें भी कोई चीज होती है ना। ऐसा उनका एक रोबोट टीचर हुआ करता था, ठीक है, ये उसकी स्क्रीन होती थी, ठीक है। अब इस स्क्रीन पे ऐसे ऐसे जो है वर्ड्स चलते हुए आते थे, तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं था, उसको कभी आइडिया ही नहीं लगा था कि ऐसा भी हो सकता है कि एक पेपर पे, एक कागज पे प्रिंट हो सकते हैं शब्द और ऐसे किताबें बन सकती हैं। तो दैट वाज अ सरप्राइजिंग थिंग फॉर हर, दैट इज व्हाई इन दिस केस बी बिकम्स द करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट, चलिए कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, अगेन इट इज एन एमसीक्यू। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। Select the option that correctly captures the application of the word awfully used in the extract.
तो मुस्कुराहट मेरे चेहरे पे इसलिए आई क्योंकि थोड़ी ही देर पहले मैंने आपको ऑफुली का मतलब बताया, तो सुन के तो आई थिंक करेक्ट आंसर बता पाओगे। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो ऑफुली का सही मतलब बताता है। जैसे awfully B went to the office to complete his task. He followed me awfully to the new school. C, the traffic was awfully bad today. It took me 2 hours to reach to work. Sumit is awfully my senior in the music class. अब आपका कहने का मतलब क्या है, एक्सट्रैक्ट में क्वेश्चन समझाती हूँ। जो एक्सट्रैक्ट आपने पढ़ा, जो पैरा आपने पढ़ा था पीछे, उसमें awfully का जो अर्थ था क्या था, अभी मैंने बताया था। awfully का उसमें मीनिंग था वेरी मच। वेरी मच का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा, है ना। तो अब इनमें से ऐसी कौन सी लाइन है जिसमें ऑफुली का मतलब वेरी मच यूज किया है, यानी वो परफेक्ट सेंटेंस है। तो यहां पे देखो, ऑफुली ही वेंट टू द ऑफिस टू कंप्लीट हिज टास्क। ऑफुली यानी वेरी मच ही वेंट टू ऑफिस। हर जगह ऑफुली की जगह वेरी मच लिख दो। चलो इजी से टेक्निक बता रही हूं, हर जगह जहां पे ऑफुली लिखा है वहां क्या लिख दो, वेरी मच। ठीक है, लिखो वेरी मच। ओके, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आई एम टेलिंग यू। लिख दिया वेरी मच। चलिए अब एक एक को रीड करो। चलो मेरे साथ रीड करो। वेरी मच ही वेंट टू द ऑफिस टू कंप्लीट हिज टास्क। क्या सेंटेंस है मैम, ये तो कोई सेंटेंस ही नहीं है, तो इनकरेक्ट हो गया। ही फॉलोड मी वेरी मच टू द न्यू स्कूल। उसने मुझे बहुत ज्यादा फॉलो किया टू द न्यू स्कूल, तो ये तो बिल्कुल, ये भी करेक्ट सेंटेंस नहीं है। The traffic was very much bad today. It took me 2 hours to reach to work. यानी जो ट्रैफिक था आज बहुत ही ज्यादा बुरा। तो awfully bad, awfully bad is a correct word क्योंकि यहाँ पे awfully का मतलब है very या फिर very much. So this is the correct answer. फिर भी एक बार लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं। सुमित is awfully my senior. सुमित मेरा बहुत ज्यादा सीनियर है म्यूजिक क्लास में, तो ये भी नहीं कह सकते हम awfully my senior, कुछ नहीं होता है ना। is my senior चलेगा, या is the senior most in the music class भी कह सकते हैं। awfully my senior is not correct, ये भी इनकरेक्ट होता है, which means हमारा करेक्ट आंसर क्या निकलता है, ऑप्शन सी। समझ आया? धीरे धीरे इन चीजों को आप सॉल्व करेंगे तो आइडिया लगेगा, राइट। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 का पैटर्न अलग है, यहाँ एमसीक्यू नहीं है, यहाँ पे आपको आंसर देना है ना। कुछ लाइन में आपको यहाँ पे आंसर देना है। जैसे क्वेश्चन क्या है, Why was the printed book awfully funny to read? यानी जो प्रिंटेड किताब थी वो इतनी ज्यादा फनी क्यों थी पढ़ने के लिए, यानी मार्गी और टॉमी को ये फनी क्यों लग रहा था। तो इसकी वजह हमें पता थी, क्योंकि जो बुक प्रिंटेड रहती है उसमें शब्द, उसमें वर्ड्स कैसे होते हैं, स्टिल होते हैं एक जगह पे, और मार्गी टॉमी को क्या आदत थी, वर्ड्स चलते हुए पढ़ने की। तो ये बात उन्हें फनी लगी। तो इसी का आंसर आप कोट कर सकते हैं कुछ लाइंस में। आंसर इज, it was awfully funny to read the printed book because the printed words were static unlike words on a screen. Printed words static थे, या आप still कह सकते हो या not moving, आप ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं। मैंने पर्पसली स्टैटिक लिखा है ताकि आप सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची सीखें। आप स्टिल भी लिख सकते हो, नॉट मूविंग भी। इन सब का मतलब क्या होता है, जो चीज एक जगह खड़ी रहे, है ना। सो द प्रिंटेड वर्ड्स वर स्टैटिक अनलाइक, अनलाइक यानी किसकी तरह नहीं थे, वर्ड्स ऑन अ स्क्रीन। होपफुली आप सब अनलाइक का मतलब समझते हैं। अनलाइक यानी जो वर्ड स्क्रीन पे है उसकी तरह बिल्कुल नहीं थे, उनसे उल्टे थे। अनलाइक यानी उल्टा होना किसी से, ठीक है। क्लियर है आंसर? तो 2 लाइंस में आंसर दिया है, आराम से मार्क आप यहाँ पे ले जा सकते हो अपना। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, उसी एक्सट्रैक्ट पे है। देखो पैटर्न कैसा बदला है। अब यहाँ पे आपको बोला है fill in the blank with one word only. So the pattern changes over here. In this particular area आपको fill up करना है, और fill कैसे करना है क्लियरली बताया है, one word only, यानी एक ही शब्द का इस्तेमाल करके आपको बनाना है ये पूरा सेंटेंस। So let's read the sentence first. The pages of the book were yellow and crinkly because it was quite dash. जो किताब थी उसके पेजेस जो थे वो येलो और क्रिंकली थे, पीले और सिलवटों भरे थे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो किताब बहुत ही डैश थी। तो हमें पता है वो किताब कैसी थी, बहुत ही पुरानी थी। एंड यूजुअली इट हैपेंस, आपने ऑब्जर्व किया होगा, कभी आपके पास कोई बहुत ही ओल्ड बुक रखी होगी ना, तो उसके पेजेस या आप कोई भी बुक बहुत अंदर रख दो तो क्रिंकली हो जाते हैं, उसमें रिंकल्स पड़ जाते हैं और वो पीली पीली सी होने लगती है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, पुराना के लिए वर्ड क्या लिखेंगे, ओल्ड। सो बिकॉज इट वॉज क्वाइट ओल्ड। तो आपने एक फिलअप किया, 1 मार्क आपके हाथ में।
बहुत ही आसान से क्वेश्चंस थे एंड आई होप आपको समझ आ रहा है कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। So the first extract was clear. Now I am confident कि सभी स्टूडेंट्स है ना आराम से आप सेकंड वाला एक्सट्रैक्ट पढ़ के फटाफट से सारे आंसर दे सकते हैं। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again. But he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. तो ये कौन से टाइम की बात हो रही है? यहाँ पे किसका डिस्क्रिप्शन है? He was a round little man with a red face. ही कौन है यहाँ पे? याद करो, काउंटी इंस्पेक्टर। जब मार्गी की मम्मी ने मार्गी के मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे थे तो उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। तो काउंटी इंस्पेक्टर जब आता है तो उसके बारे में थोड़ा बताया गया है कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी थी। छोटी सी हाइट थी और गोलू मोलू सा था। राउंड मैन यानी क्या हुआ? लिटिल मैन विद अ राउंड लिटिल मैन। राउंड लिटिल मैन यानी गोल मोलू से छोटी हाइट वाले थे, विद अ रेड फेस, थोड़ा लाल सा फेस था, एंड विद अ बॉक्स। जैसे इलेक्ट्रिशियन आता है तो अपना बॉक्स लेके आता है ना, टूल बॉक्स, तो वैसे उनके बॉक्स में क्या थे? टूल्स थे जिनमें डायल्स थी, वायर्स थी काम करने के लिए। ठीक है, वो आए, वो मुस्कुराए, उन्होंने मार्गी को एक एप्पल दिया। होता है ना, अपन किसी बच्चे को देखते हैं तो उसको टॉफी वगैरह कुछ देते हैं, तो वो गए, उन्होंने मार्गी को एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट। टीचर अपार्ट यानी टीचर कौन था? उनको रोबोट था। अब मशीन थी, मशीन को तो खोल के ही काम करना पड़ता है। तो वो आए, उन्होंने टीचर को खोला। मार्गी क्या उम्मीद कर रही थी? क्योंकि उसको पढ़ना पसंद नहीं था, तो वो ये प्रे कर रही थी कि काश इनको जो है ना ठीक करने नहीं आता हो। लेकिन उल्टा ही हुआ। काउंटी इंस्पेक्टर तो बड़े ही एक्सपर्ट थे, उन्होंने अराउंड 1 ही घंटे में पूरा ठीक कर दिया था टीचर को। एंड फिर से वो बड़ा सा काला सा भद्दा सा टीचर जो है मार्गी के सामने खड़ा हो गया था एंड सारे क्वेश्चंस फिर से आ गए थे। ओके, चलिए, इफ दिस इज क्लियर देन लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज एन एमसीक्यू। Who was a round little man with a red face? तो यही जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि round little man with a red face कौन था? A. Margie's grandfather, B. the mechanical teacher, C. the county inspector, or is it D. Tommy? तो इनमें से कौन था? अभी हमारी बात हुई थी, ये काउंटी इंस्पेक्टर थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। When the writer says he would not know how to put it together again, he means, यानी जब राइटर ने ये लाइन कही अभी जो हमने पढ़ी थी, he would not know how to put it together again, राइटर का मतलब क्या था? A. to modify it, B. correct it, C. replace it, C. repair it. it का मतलब क्या है यहाँ? it किसके लिए कहा गया है? उस मैकेनिकल टीचर के लिए, उस रोबोट के। तो यहाँ पे know how to put, अब यहाँ put it together again का मतलब क्या है? कि वो काउंटी इंस्पेक्टर को क्या करने नहीं आता होगा? रोबोट को मॉडिफाई करने नहीं आता होगा, उसे सही करने नहीं आता होगा, उसे चेंज करने नहीं आता होगा, या उसे रिपेयर, यानी यूजुअली इलेक्ट्रॉनिक्स में पुर्जे खराब हो जाता है ना, तो रिपेयर करने, तो इनमें से क्या नहीं आता होगा? सो आप बोलोगे मैम बहुत ही क्लोज यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके, कंफ्यूज मत होइएगा। द करेक्ट आंसर इज हाउ टू करेक्ट इट। उसको सही कैसे करना है वो करना था ना। देखो, रिपेयर वर्ड यहाँ पे यूज नहीं होगा, बेसिकली यहाँ करेक्ट वर्ड यूज किया जाएगा, क्योंकि हमें उसे ठीक करना था। ठीक करना था यानी सारे क्वेश्चन सही आ जाएं, सब कुछ सही हो जाए, इसलिए करेक्ट इट इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, चलिए, क्योंकि अच्छा रिपेयर इट, कुछ लोग बोलेंगे मैम रिपेयर इट क्यों नहीं होगा, तो उसका भी मैं आपको जवाब बता देती हूँ। रिपेयर इट इसलिए नहीं होगा क्योंकि रिपेयर हम किस चीज को करते हैं? अब जैसे रोबोट टीचर था, उसका देखो, अभी मैं फिर से बताती हूँ। रोबोट टीचर था, ठीक है, ये स्क्रीन थी, अब वो स्क्रीन में से कुछ टूटा थोड़ी ना था। रिपेयर आप किस चीज को करते हो? जो टूट जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में पंखा खराब हो गया है ना, उसका एक जो है आर्म टूट गया, अब लोग भाई इसको रिपेयर कर दो, तो क्योंकि वो टूट गया है। अब यहाँ पे सीन क्या हुआ था? यहाँ पे वो ज्योग्राफी का सेक्शन गलत दिखा रहा था, क्वेश्चंस गलत आ रहे थे, तो उसको क्या करना था? उसे जाके सही करना था। दैट्स व्हाई यहाँ पे करेक्टेड आंसर है। ऑल गुड, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन सेज choose the correct option that correctly describes Margie's feelings at the end of the extract। यानी पर्टिकुलर पैराग्राफ जहां एंड होता है उसमें आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन मार्गी की फीलिंग को, यानी जब उसका मैकेनिकल टीचर फिर से ठीक हो गया था तो मार्गी के अंदर की फीलिंग क्या हो रही थी? ए जॉयस, जॉयस यानी बहुत खुश थी वो, बी लेजी यानी आलसी थी, सी इनडिफरेंट यानी अलग फील कर रही थी वो, या डी सैड बहुत दुखी थी।
तो हम सबको पता है मार्गी को स्कूल बिल्कुल नहीं पसंद था, वो टीचर तो बिल्कुल ही नहीं पसंद था उसे, रोबोट वाला, क्योंकि वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन देता था। एंड जब वो फिर से ठीक हो गया तो मार्गी क्या हो गई, बहुत ही ज्यादा उदास हो गई, बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई। सो डी सैड विल बी द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 एमसीक्यू नहीं है, यहाँ पे आपको चंद लाइनों में आंसर्स देना है। यू हैव टू आंसर इन फ्यू लाइन्स। क्वेश्चन है, हाउ डज द टीचर अपीयर टू मार्गी, यानी जो मैकेनिकल टीचर था वो मार्गी को कैसा लगता था। अपीयर टू मार्गी का मतलब है मार्गी उसको अपनी कैसी नजरों से देखती थी, कैसा लगता था उसे। तो ऑफकोर्स ये बात है, मार्गी को बिल्कुल नहीं पसंद था। मार्गी ये कहती थी वो एक जो है बहुत ही काला सा और अगली सा जो है ना टीचर था। काला और अगली क्यों, क्योंकि स्क्रीन है, अब तुम यहाँ स्क्रीन देख रहे हो, स्क्रीन कैसी होती है, काली सी होती है ना, तो बिल्कुल नहीं पसंद था। सो सिंस मार्गी हेटेड द मैकेनिकल टीचर, इट अपीयर्ड लार्ज, ब्लैक एंड अगली टू हर। ये आपके पैरा में भी दिया था पीछे। सिंस, ये लाइन लिखना जरूरी है। सिंस क्योंकि मार्गी है ना, जब क्योंकि जो है मार्गी हेट करती थी, नफरत करती थी मैकेनिकल टीचर से, इसलिए उसे कैसा दिखता था वो, बड़ा, काला एंड अगली। ब्लैक, लार्ज एंड अगली। ओके, दिस विल बी योर आंसर। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। Question says complete the analogy by selecting the suitable word from the extract। यानी आपने जो extract पढ़ा है उसमें से आपको ये analogy complete करनी है। Now सबसे पहला सवाल, तो analogy होती क्या है, ये एक टाइप का पैटर्न में आपको मान सकते हो, है ना। analogy को आप एक टाइप का पैटर्न मान सकते हो, कुछ नहीं है इसमें आपको ऐसे कोलन्स से काम करना होता है। किनसे, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। मैंने यहां लिखा ब्लैक, यहां लिखा व्हाइट, यहां लिखा नॉर्थ और यहां कर दिया डैश। चलो अब इसको ध्यान से देखो। पहले क्या किया है मैंने, यहां पे लिखा है ब्लैक, ब्लैक और फिर कोलन लगा के व्हाइट। तो तुम्हें इतना अंदाजा हुआ, पैटर्न समझ आया कि ब्लैक है तो ब्लैक का उल्टा क्या होता है, व्हाइट होता है। तो मैंने यहां पे क्या लिखा है, ऑपोजिट लिखा है, ठीक है, एंटोनिम लिखे हैं, ठीक है, विलोम शब्द लिखा है ब्लैक का व्हाइट। फिर मैंने यहां लिख दिया नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ क्या है, एक डायरेक्शन है, और मैंने लगा दिया डैश। तो तुम्हें कॉमन सेंस लगाना है कि यहाँ पे पैटर्न कैसा आएगा। अगर यहाँ पे ऑपोजिट है तो मुझे डैश में भी नॉर्थ वर्ड का ऑपोजिट पुट करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, साउथ आएगा, ठीक है, समझ आया। काफी इजी होते हैं ये क्वेश्चंस। तो अब आपको क्या करना है, इधर पे मैं समझाती हूं। देखिए, अपार्ट, टुगेदर, दोनों वर्ड को देखो। अपार्ट का मतलब पता है सबको, अपार्ट का मतलब क्या होता है, अलग। अपार्ट का मतलब क्या होता है, अलग। टुगेदर का मतलब क्या होता है, साथ। इतना पता है कि नहीं। अपार्ट का मतलब क्या होता है, अलग, एंड टुगेदर का मतलब क्या होता है। सो इन दिस केस पार्ट का मतलब क्या होता है बताओ, ये दोनों तो हो गए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्ट। पार्ट का मतलब मैम हमें तो पता है, आधा होता है, किसी चीज का पार्ट होना है ना, किसी चीज का हिस्सा होना, वो होता है आधा। फॉर एग्जाम्पल बात कर लेते हैं, पिज्जे की बात करते हैं। यहाँ पे एक पिज्जा है, ठीक है, ये एक पिज्जा है मान लो, ओके। अब पिज्जा में इतने सारे तो नहीं होते, खैर चलो एक छोटा सा ही बना लेते हैं। ऐसे करके आप जो है पिज्जा खा रहे हो। अब यहाँ पे मैंने कहा ये एक हिस्सा है, तो ये क्या हो गया, इट इज अ पार्ट, ये पिज्जे का एक हिस्सा है। एंड अगर मैं कहूंगी ये पूरा पिज्जा, तो इसे हम क्या कहेंगे, आधे का उल्टा क्या होगा, पूरा। तो पूरे को हम क्या कहते हैं, होल, WHOLE, होल यानी पूरा। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका होल। क्लियर हुआ। यहाँ पे हमने एंटोनिम सीखे है ना, अपार्ट, टुगेदर, है ना। दूर, पास यानी दूर और साथ में, अलग और साथ में। तो पार्ट यानी आधा और पूरा। क्लियर है, एनालॉजी समझ आई कि नहीं। चलिए, वंडरफुल। मूविंग ऑन टू द थर्ड एक्सट्रैक्ट। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपको आंसर करना है क्वेश्चन। मार्गी डिड सो विद अ साई। She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same things so that they could help one another with the homework and talk about it. And the teachers were people. So ये कौन सी बात आती है, जब मार्गी जो है लंबी सांस लेने लगती है। फिर वो क्या सोच रही थी उस वक्त जब वो अपने क्लास में बैठी हुई थी, जब वो अपना मैथ्स उसका टीचर पढ़ा रहा था, मैकेनिकल टीचर। तो वो किसके बारे में सोच रही थी, ओल्ड स्कूल्स के बारे में सोच रही थी, कि जो उसके ग्रैंडफादर के परदादा ने बताए थे जब वो छोटे थे,
कि सारे बच्चे जो है आसपास से आते थे, हंसते खेलते स्कूल में जाते थे, साथ में बैठते थे, साथ में पढ़ाई करते थे, एंड कभी अगर उनको कोई होमवर्क मिलता था तो वो एक दूसरे की जो है होमवर्क में मदद करते थे। सो दे लर्न द सेम थिंग्स, आपस में साथ में सीखते थे, पढ़ते थे, मजे करते थे। एंड सबसे अच्छी बात तो थी जो टीचर्स थे वो इंसान थे, ना कि रोबोट्स थे। तो ये है हमारा पैराग्राफ। आइए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, What did मार्गी डू विद अ साय? मार्गी ने एक साय के साथ क्या किया? साय का मतलब क्या होता है? डीप ब्रेथ, एक लंबी सांस, मतलब लंबी सांस भरते हैं ऐसे, यूं, हाँ, ऐसे कोई काम करते हैं ना, चलो अब करना ही पड़ेगा, तो इस टाइप से। तो मार्गी ने क्या किया? A, started her computer, B, put her homework in the slot, C, went to her classroom, D, none of the above। तो अगर इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट? तो इफ यू रिमेंबर लास्ट में आया था ये कि मार्गी डिड सो विद अ साय, यानी फाइनली अब उसका मैकेनिकल टीचर ठीक हो गया था, उसको मैथ्स के क्वेश्चंस करा रहा था, एंड देन उसे होमवर्क पुट करना था। तो होमवर्क मतलब उसको फाइनली ऐसे सांस भरता है, हाँ पुट करना ही पड़ेगा, तो वो पुट कर रही थी अपने होमवर्क स्लॉट में। तो द करेक्ट आंसर वुड बी बी, पुट हर होमवर्क इन दी स्लॉट। मार्गी ने क्या किया? साय के साथ, डीप ब्रेथ के साथ, पुट हर होमवर्क इन दी स्लॉट। सो बी बिकम्स दी करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? थोड़ा अलग पैटर्न है, समझना। What you need to do, choose the correct statement which tells about मार्गी। यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन है और आपको दिए गए हैं 3 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स कुछ नहीं होते हैं, 3 बातें कहीं गई होती है, 3 लाइन दी होती हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी लाइन करेक्ट है मार्गी के बारे में। चलिए पढ़ते हैं लाइन्स को। नंबर 1, मार्गी हैड अ हेट्रेड फॉर स्कूल एंड मैकेनिकल टीचर। मार्गी को स्कूल और मैकेनिकल टीचर दोनों नहीं पसंद थे। तो क्या ये बात सही है या गलत? तो बिल्कुल सही है। उसे नहीं पसंद थे, ना उसे स्कूल पसंद था, ना उसे उसका वो रोबोट टीचर पसंद था। सेकेंड, शी फेल इन लव विद ओल्ड फनी स्कूल्स। उसे जो है पुराने जो स्कूल्स है पहले के ज़माने में, जो स्कूल्स है जिनमें इतनी मज़ेदार चीज़ें होती थी, उससे मार्गी को बहुत ही ज़्यादा प्यार हो गया, बहुत ज़्यादा लगाव हो गया। तो ये सही बात है, क्योंकि वो पढ़ते टाइम भी पुराने ज़माने के स्कूल्स के बारे में सोच रही थी। एंड थर्ड, मार्गी वो स्टडिंग हिस्ट्री लेसन वाइल थिंकिंग अबाउट ओल्ड स्कूल्स। यानी जब वो ओल्ड स्कूल्स के बारे में सोच रही थी तब क्या वो हिस्ट्री पढ़ रही थी? नहीं, तब जो है मार्गी को मैथ्स पढ़ाया जा रहा था। लास्ट का था फ्रैक्शंस पढ़ रही थी वो, राइट। तो कौन से 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? 1 एंड 2 करेक्ट हैं। तो ये स्टेटमेंट्स है। अब यहाँ 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान देना, ABCD। तो ABCD में से यू नीड टू टेल विच इज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। इज इट ओनली 1 इज ट्रू, both 1 and 3 are true, both 1 and 2 are true, या none of the above? तो क्लियरली 1 और 2 सही हैं, तो हम किसको करेंगे? ऑप्शन सी को मार्क करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के पैटर्न में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलिए नंबर 3 पे आते हैं। अगेन सेम पैटर्न पे ही है, स्टेटमेंट्स दिए गए हैं आपको, यहाँ पे आप 4 दिए गए हैं। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। What do you think could be the least possible reason for Margie's liking for old funny school? सवाल समझते हैं कि आपको क्या लगता है इनमें से ऐसी कौन सी सबसे कम वजह हो सकती है? ध्यान से सुनना, द लीस्ट पॉसिबल। लीस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे कम। ठीक है, तो ऐसी कौन सी वजह जो है सबसे कम हो सकती है जिस वजह से मार्गी को पुराने स्कूल पसंद थे? सबसे कम। ट्रिकी क्वेश्चन है, आई वॉन्ट यू ऑल टू आंसर दिस। फटाफट से स्टेटमेंट पढ़ते हैं। नंबर 1, चिल्ड्रन यूज टू स्टडी टुगेदर, कि बच्चे साथ पढ़ते थे। सेकेंड, अ मैन वॉज टीचिंग चिल्ड्रन। 3, चिल्ड्रन यूज टू गो होम टुगेदर। देयर क्लासरूम वॉज नॉट एडजेसेंट टू बेडरूम। तो इसमें से कौन सा सबसे कम पॉसिबल रीजन है जिसके लिए मार्गी को ओल्ड स्कूल्स फनी लगते थे? तो आपको पैटर्न में बताना है आंसर, कुछ समय में दूंगी। मैं चाहती हूँ थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आप लोग आंसर करें इसे। क्लियर है? चलिए, तो करेक्ट आंसर वेरी ऑब्वियस है, सिर्फ रीजन 4 है। अब मैं आपको बताती हूँ, देखो क्यों। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, आपको लग सकता है कि ये क्या है इसमें। चिल्ड्रन यूज्ड टू स्टडी टुगेदर, क्या ये एक वजह थी? ध्यान से सुनना, क्या ये एक वजह थी जिससे मार्गी को स्कूल पुराने पसंद थे? बोलो मैम बहुत ज्यादा, ये तो बहुत मेन वजह थी कि बच्चे साथ में पढ़ते हैं, उसे इतना मजा आता था। ठीक है, दूसरा क्या था? अ मैन वॉज टीचिंग चिल्ड्रन, एक इंसान जो है पढ़ा रहा था बच्चों को, ये भी उसको बहुत पसंद थी बात। हम सबसे कम बात वाली कह रहे हैं, सबसे कम वजह जो हो सकती है उसकी बात चल रही है। चिल्ड्रन यूज टू गो होम टुगेदर, इसकी तो बात की ही गई थी कि बच्चे जो है हंसते खेलते साथ में मस्ती करते हुए घर जाते थे, ये बात भी उसको बहुत पसंद थी। अब हुआ क्या? चौथी बात का मतलब क्या है?
देयर क्लासरूम वॉज नॉट एडजेसेंट टू बेडरूम, यानी उनका क्लासरूम जो है बेडरूम के जस्ट पास नहीं था। क्या ये बहुत बड़ा रीजन था उसको लाइक करने का? नहीं, उसके मेन ये 3 रीजंस थे कि उसको जो है पुराने स्कूल्स बहुत ही फनी और बहुत ही अच्छे लगते थे। क्लियर है? सो इसलिए ओनली 4 बिकम्स अ करेक्ट आंसर। चलिए नंबर 4 क्या है? द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द वर्ड शाउटिंग इन द एक्सट्रैक्ट इज, यानी आपके एक्सट्रैक्ट में आपको बताना है कि शाउटिंग एक वर्ड है, ठीक है, इसका आपको सिनोनिम बताना है। सिनोनिम का मतलब सबको पता है क्या होते हैं? पर्यायवाची शब्द, है ना। पर्यायवाची यानी इसके जैसा सेम मतलब है। So the word which means the same as the word shouting in the extract, extract में जैसे shouting है, shouting का मतलब क्या होता है? चिल्लाना। तो आपके अगर क्लासरूम में कभी आपने टीचर को सुना होगा तो वो या तो कहती हैं स्टॉप शाउटिंग, या दूसरा वर्ड क्या कहती हैं? स्टॉप येलिंग। येलिंग का मतलब भी क्या होता है? चिल्लाना। सो अगेन आपकी वोकैब जो है यहाँ पे काफी इंप्रूव होगी। ऐसे ही आप थोड़े थोड़े सिनोनिम्स, पर्यायवाची शब्द अपने वोकैबुलरी में डालते जाएं। तो शाउटिंग और येलिंग का मतलब सेम होता है। क्लियर है? अगर आपको वोकैब स्ट्रॉन्ग होगा ना तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप आराम से आंसर कर सकते हैं। चलिए, if this is clear then move on to the 5th question. Question says what features of the old school does Margie seem to think about? यानी ओल्ड स्कूल, पुराने स्कूल की ऐसी कौन से फीचर्स हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके बारे में मार्गी सोच रही थी, विचार कर रही थी। तो आप यहाँ पे बता सकते हो मार्गी सीम्स टू थिंक अबाउट हाउ ऑल किड्स वेंट टू एंड रिटर्न फ्रॉम स्कूल टुगेदर, कि कैसे सब बच्चे साथ में स्कूल से जाते थे और स्कूल से वापस आते थे। नेक्स्ट, शी ऑल्सो सीम्स टू थिंक अबाउट हाउ दे वर ऑल टॉट द सेम थिंग्स इन अ सिंगल रूम सो दैट दे कुड हेल्प ईच अदर विद होमवर्क। और वो ये भी सोचती थी कि कैसे सारे बच्चों को सेम चीज पढ़ाई जाती थी। जैसे अगर क्लास 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो सब सेम चीज पढ़ रहे हो, आप मैथ्स में सेम चीज पढ़ रहे हो, साइंस में सेम टॉपिक्स पढ़ रहे हो, है ना। एंड एक सिंगल रूम में बैठ के वो साथ में पढ़ते थे ताकि कोई होमवर्क मिले तो आपस में दोस्त एक दूसरे की मदद कर सकते थे उस होमवर्क में। ऑलराइट, सो ये कुछ फीचर्स थे जिसके बारे में मार्गी सोच रही थी। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे, आई होप आपको टॉट वर्ड पता है क्या होता है। टीच का अगर हम पास्ट टेंस कहे तो पास्ट टेंस में हम उसे क्या कहते हैं? TAUGHT, टॉट। ओके, आई होप इट इज क्लियर। टीच नहीं होगा, टॉट होगा, पास्ट टेंस। ऑल राइट, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैटर्न क्वेश्चंस। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ खत्म होते हैं। हमारा नेक्स्ट पैटर्न आता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, या फिर आप कह सकते हो ये वैसे क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको एक या दो, हार्डली एक या दो लाइंस में आपको आंसर करना होता है। These type of questions can be asked in 1 marks. So question number 1 यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसे मैं मानती हूँ वो ये है, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। ये सवाल काफी इजी सा है और इंपॉर्टेंट भी है साथ ही साथ कि मार्गी और टॉमी की उम्र क्या है। वी ऑल नो मार्गी इज 11 एंड टॉमी इज 13 years old, यानी मार्गी 11 साल की है और टॉमी जो है 13 साल का है। क्लियर है? तो देखो वेरी शॉर्ट आंसर है, यानी आपको एक ही लाइन में आंसर करना है, बहुत डिटेल्स नहीं लिखनी है। चलिए फटाफट से आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 सेज व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। लेसन की शुरुआत में आपको पता है मार्गी का बताया गया था कि वो एक डायरी लिखती थी। तो मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा था? तो याद करते हैं, मार्गी ने अपनी डायरी में जो है उसने बताया था, डेट लिखी थी। पहले तो डायरी एंट्री करते हैं जब भी, अगर किसी ने देखा हो, आप कोई भी डायरी लिखते हैं ना तो हमेशा यहाँ पे डेट लिखते हैं। तो उसने डायरी एंट्री की शुरुआत में एक डेट लिखी थी 17 मई 2157, और यहाँ पे उसका टाइटल क्या था? टाइटल था टुडे। हर चीज की अपन एक हेडिंग देते हैं ना, जैसे आपके इस लेसन का टाइटल है द फन दे हैड, तो वैसे ही मार्गी की उस दिन की डायरी एंट्री का टाइटल क्या था? टॉमी फाउंड अ रियल बुक। ये टाइटल था। क्या था टाइटल? कि टॉमी को एक असली बुक मिल गई। तो इस केस में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये डेट और डेट और ईयर आपको अच्छे से याद रखना है। क्लियर है? अब घबराने की बात नहीं है, हिस्ट्री थोड़ी ना है कि हमारे पास बहुत सारी डेट्स हैं, एक आधी ये डेट है जिसे आप अच्छे से याद करेंगे। क्लियर है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इसका आंसर हमने देख लिया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज। आपको क्या लगता है एक टेली बुक क्या होती है? तो अगेन लेसन में हमने टेली बुक के बारे में पढ़ा है। इट इज जस्ट सिमिलर दैट टू ऑफ एन ई बुक। आप ई बुक देखते हो ना, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स, आप
कंप्यूटर पे, लैपटॉप्स पे, टैबलेट्स पे डाउनलोड कर सकते हो जिन्हें, राइट। तो टेली बुक भी कुछ उसी तरह की होती है। आइए देखते हैं डेफिनेशन। अ टेली बुक इज अ वर्चुअल बुक दैट कैन बी रेड ऑन अ स्क्रीन। टेली बुक क्या है? एक असली बुक नहीं है जो आप ऐसे हाथ पे पकड़ सको, उसको किताब की तरह देख सको। वो एक वर्चुअल बुक है जिसे आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हो। One does not have to turn pages because the words themselves move across the scene। और आपको एक किताब की तरह उसमें बार बार पन्ने पलटने नहीं पड़ते हैं, क्योंकि उसके जो वर्ड्स है ना वो स्क्रीन पे खुद ही आते जाते हैं ना, आप स्क्रॉल करते जाओगे वर्ड्स उस पे आते जाएंगे। Alright, so that is a telebook. Moving on to question number 4. Question number 4 says, where was Margie's school? Did she have any classmates? मार्गी का स्कूल कहाँ था और क्या उसके कोई क्लासमेट्स थे? तो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं, आप जरूर याद करें कि आपको हर पार्ट का आंसर देना है। सो मार्गी स्कूल वॉज नेक्स्ट टू हर बेडरूम। मार्गी का स्कूल कहाँ था? यानी यहाँ पे उसका बेडरूम था और जस्ट उसी के पास में जो है उसका क्या था? स्कूल था, यानी उसका रोबोट मैकेनिकल टीचर यहाँ पे खड़ा रहता था। नो शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट्स। नहीं, वो घर में अकेले पढ़ती थी। मैकेनिकल टीचर हर स्टूडेंट को अलग पढ़ाता था और हर स्टूडेंट का अलग होता था, तो उसकी कोई भी क्लासमेट्स नहीं थे। ऑलराइट, चलिए नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। वेरी शॉर्ट के बाद आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप, यानी इसमें बेसिकली आपको अराउंड 20 to 30 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। These type of questions can be usually asked in 2-mark questions or 3-mark questions. So question number 1 is, what kind of teachers did Margie and Tommy have? Most important में भी ये most important question है, यानी वैसे ही हम सबसे important questions देख रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा chances जो हैं इसके हैं, और ये previous years में भी पूछा जा चुका है कि मार्गी और टॉमी के किस टाइप के टीचर थे। सो वी ऑल नो उनके टीचर कैसे थे। मैकेनिकल टीचर थे, रोबोटिक टीचर थे, राइट। कोई इंसान नहीं था, वो बहुत जल्दी जल्दी जो है वो कॉपी वगैरह चेक कर लेते थे सब कुछ। तो ये डिटेल्स आप लिख सकते हैं। मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स इन द फॉर्म ऑफ अ कंप्यूटर, यानी उनके टीचर मैकेनिकल थे, किसके फॉर्म में? एक कंप्यूटर के रूप में। द टीचर हैड अ बिग ब्लैक स्क्रीन on which all the lessons were flashed and the questions were asked. The teacher also had a slot where students had to put their homework and test papers. तो बेसिकली टीचर की एक बड़ी ब्लैक स्क्रीन थी, जैसे मान लो यहाँ पे एक रोबोट टाइप का है ना, ये उसका मुंह है और ये उसकी ऐसे स्क्रीन है, ठीक है। इतनी बड़ी उसकी स्क्रीन है, वो खड़ा है और ये रोबोट के ऐसे ऐसे हाथ है, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं, ये रोबोट हो गया और ये उसकी जैसे, मतलब टीचर कैसा है, वो इंसान तो है नहीं, सर है, और जहां ये ऐसे ये मेरा पेट वगैरह है उसकी यहाँ पे स्क्रीन है, ठीक है। तो टीचर का क्या था? टीचर हैड अ बिग ब्लैक स्क्रीन और यहीं पे सारे लेसन जो है फ्लैश होते थे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस थे, टेस्ट पेपर थे, सब यहीं पूछे जाते थे। एंड टीचर हैड अ स्लॉट। स्लॉट बेसिकली क्या होता है? देयर आर ऑलवेज सेक्शंस जहाँ पे कुछ चीजें होती हैं, तो टीचर का एक स्लॉट था जहां पे जो है मार्गी या स्टूडेंट जो है अपना होमवर्क डाल सकते थे और टेस्ट पेपर्स देख सकते थे, ठीक है। क्लियर है? तो इस टाइप से आप डिफाइन कर सकते हैं कि मार्गी और टॉमी के टीचर कैसे थे। एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आप देखो 4 to 5 लाइंस में आंसर कर सकते हैं। क्लियर है? बिल्कुल। चलिए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर? मार्गी की मम्मी ने जो है काउंटी इंस्पेक्टर को किस रीजन से घर पे बुलाया था? So the mechanical teacher had been given Margie test continuously in geography, due to which Margie had not been doing well in the test. तो हमें क्लियरली पता है हुआ क्या था कि मार्गी का जो ये मैकेनिकल टीचर है उसको ज्योग्राफी पे टेस्ट दिए जा रहा था और उसके बुरे से बुरे मार्क्स आ रहे थे, फिर भी वो रुक नहीं रहा था। तो मार्गी की मम्मी परेशान हो गई, जाहिर सी बात है कि इसके मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। काउंटी इंस्पेक्टर बेसिकली जो इन सब मैकेनिकल टीचर्स को देख रेख करने आते हैं कि वो सही चल रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो दिस वरीड मार्गीज मदर, तो ये मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे थे तो मार्गी की मम्मी को चिंता होने लगी। सो शी कॉल्ड द काउंटी इंस्पेक्टर टू चेक व्हाट वाज रॉन्ग विद मार्गीज मैकेनिकल टीचर, और ये पता लगाने के लिए कि मार्गी के मैकेनिकल टीचर में क्या दिक्कत आई थी, उन्होंने बुलाया काउंटी इंस्पेक्टर को। क्लियर है? बिल्कुल। चलिए वंडरफुल। देखो इतनी बार हम एक ही लेसन के बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे ना तो आप बहुत ही फ्लुएंट हो जाओगे। नेक्स्ट टाइम आपको नींद से उठाकर कोई पूछेगा ना कि द फन द हट के इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, आप दे पाओगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ फटाफट। व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर से टू मार्गीज मदर? अब काउंटी इंस्पेक्टर आ गया, सब हो गया। काउंटी इंस्पेक्टर ने आके मार्गी की मम्मी को क्या बोला? तो आपको याद है उन्होंने जब उस टीचर को खोला, उनको समझ आ गया क्या प्रॉब्लम थी, कि ये मार्गी की गलती नहीं है,
ये तो मैकेनिकल टीचर का लेवल थोड़ा गियर हो गया था, यानी जैसे मार्गी 10 साल की है तो उसका जो स्टैंडर्ड है, मान लो आप 5th स्टैंडर्ड जो है उसके बजाय कौन सा पेपर सेट हो गया था, 10th स्टैंडर्ड या हाई लेवल का, तो इसलिए मार्गी के बुरे मार्क्स आ रहे थे। सो द काउंटी इंस्पेक्टर टोल्ड मार्गीज मदर दैट द ज्योग्राफी सेक्शन ऑफ मार्गीज मैकेनिकल टीचर was too quick for मार्गी टू रीड एंड अंडरस्टैंड, यानी बहुत ही ज्यादा जल्दी हो गया था। आइदर आप लिख सकते हो टू क्विक या टू गियर्ड अप जो आपके लेसन में लिखा था, या टू फास्ट लिख सकते हो, या हायर लेवल लिख सकते हो। मैं सारे सिनोनिम्स लिख के दे दूंगी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इसी आंसर को आपको कॉपी पेस्ट करना है, आपको पर्यायवाची आते हैं आप लिख सकते हो, बिल्कुल गियर्ड अप लिख सकते हो, टू फास्ट लिख सकते हो, हाई लेवल लिख सकते हो, ठीक है। एंड ही हैड एडजस्टेड इट, और उन्होंने बताया कि अब जो प्रॉब्लम थी उसको मैंने ठीक कर दिया है और मैंने उसे सही लेवल पे एडजस्ट कर दिया है। He further told her that Margie's overall performance was quite satisfactory, और लास्ट में उसकी मम्मी को जो है थोड़ा रिलैक्स करने के लिए उन्होंने ये भी बताया कि मैंने मार्गी का ओवरऑल परफॉर्मेंस पहले के टेस्ट में देखा एंड इट वाज क्वाइट सैटिस्फैक्टरी, और यानी वो परफॉर्मेंस उसका संतोषजनक है, तो यानी आप चिंता ना करें। ओके, सो दिस वाज योर आंसर। Moving on to question number 4. Question number 4 कहता है What fun was there in old schools? पुराने स्कूल में ऐसा क्या मजा होता था? तो काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, फटाफट से इसका आंसर देखते हैं हम। In the old schools, all the kids came to a common place, laughing and shouting with joy. वो common place क्या थी? वो common place थी स्कूल की बिल्डिंग। They learned the same things, helped one another in homework and went home together. This togetherness brought lots of fun in the old school. और ये साथ में रहना, खेलना, पढ़ना, इसी कारण से जो है पुराने स्कूल ज्यादा मजेदार होते थे। Alright, good to go. Moving on to the last type of questions, that is long answer type questions. यानी ये वही questions हैं जो आपके सबसे ज्यादा मार्क्स कंटेन करते हैं। यूजुअली 5 मार्क्स के क्वेश्चंस, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपको इन्हें पूछा जा सकता है। अगर आपने ये सही कर दिया ना तो आप आराम से इनमें भी फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस इज बेसिकली यू नीड टू राइट अ बिट मोर डिटेल, यानी आपको डिटेल में जाना है 80 to 100 वर्ड्स तक। इवन अगर आपको वर्ड लिमिट मेंशन की हो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज आपको 80 to 100 वर्ड्स तक तो जाना ही है आराम से। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज What are the main features of the mechanical teachers and the school rooms that Margie and Tommy have in the story? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मार्गी और टॉमी जो हैं इस पर्टिकुलर स्टोरी में, इनमें जो मैकेनिकल टीचर हैं जो फ्यूचर की बात की है, उनके मेन फीचर क्या है, आपको पूरे पॉइंट्स बताने हैं। सो हियर इज योर आंसर, लेट्स रीड द आंसर क्विकली। Margie and Tommy had mechanical teachers to teach them. A mechanical teacher was a machine which had a big screen. It was large and black. The lessons were shown on the screen and questions were asked. It also gave tests to the students. It had a slot in it where students could put their homework and test papers. The mechanical teacher was fast and made calculation of marks very quickly. ये भी आप मेंशन कर सकते हो। ह्यूमन टीचर जैसे नहीं कि आप आज मुझे टेस्ट दोगे, मैं चेक करके 1-2 दिन में दूंगी। मैकेनिकल टीचर को आप टेस्ट सबमिट करो और विद इन फ्यू सेकंड्स, चंद सेकंड में वो रिजल्ट भी बता देता था। एवरी मैकेनिकल टीचर वाज एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ स्टूडेंट, और हर मैकेनिकल टीचर हर स्टूडेंट के लेवल के लिए अलग होता था। यानी मान लो 11 साल के 11 ईयर्स के अगर 40 स्टूडेंट्स हैं तो हर स्टूडेंट के लिए, ईच स्टूडेंट के लिए उस टीचर का लेवल अलग सेट किया गया होता था उसके माइंड के हिसाब से। नेक्स्ट, द स्कूल रूम्स ऑफ मार्गी एंड टॉमी वर लोकेटेड इन देयर हाउसेस। पहले तो टीचर की बात कर ली, अब स्कूल रूम के बारे में बताएंगे कि स्कूल रूम और कहीं नहीं, उनके घर में ही रहता था, बेडरूम के जस्ट पास वाला रूम। मार्गी स्कूल रूम वॉज नेक्स्ट टू हर बेडरूम। द मैकेनिकल टीचर वॉज केप्ट इन दैट रूम। It started flashing every day at a certain time except on Saturday and Sunday. इसका मतलब क्या हुआ? फ्लैशिंग का मतलब क्या होता है? जब भी आपने ऑब्जर्व किया होगा, आप अपनी लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन चालू करते तो एकदम लाइट फ्लैश होके आती है, उससे नहीं, और कोई क्वेश्चन आता है तो हल्का हल्का फ्लैश होता है। तो यही था, जैसे ही एक पर्टिकुलर टाइम है, जैसे स्कूल का टाइम होता है ना, तो मान लो जैसे पर्टिकुलरली 9 AM हुआ, जैसे ही 9 बजे तो वो मैकेनिकल टीचर फ्लैश होने लगता था। यानी वो तो रोबोट है ना, वो कभी लेट होगा ना कुछ होगा, एग्जैक्ट टाइम पे वो फ्लैश करता था एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, यानी ये 2 दिन छुट्टी रहती थी, ठीक है, ये 2 दिन हॉलीडे होता था। इट नेवर फेल इल, ना तो वो भाई मैकेनिकल टीचर है ना तो वो कभी बीमार पड़ा। नेवर फॉरगॉट टू आस्क क्वेश्चंस। अब ह्यूमन टीचर्स की तरह, हमारी तरह क्या होता है, हम कभी कुछ बोलते हैं और भूल जाते हैं कि मान लो मुझे टेस्ट लेना था आज, लेकिन काम में मुझे ध्यान नहीं रहा पढ़ाते हुए,
कि टेस्ट लेना है, एंड नेवर फॉरगॉट टू कंडक्ट टेस्ट, है ना टेस्ट कंडक्ट भूलता है, ना क्वेश्चंस पूछना भूलता है, सब कुछ याद रहता है। ओके, एंड दैट वाज द रीजन आई थिंक मार्गी को नहीं पसंद थे ये स्कूल। क्लियर है लॉन्ग आंसर फर्स्ट का। चलो आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन कहता है व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल। नंबर 1 पार्ट है मार्गी को स्कूल से इतनी नफरत क्यों थी, एंड सेकंड पार्ट इज व्हाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन, और इसे क्यों लगता था कि पुराने टाइप के स्कूल जो है बहुत ज्यादा मजेदार होते थे। सो द आंसर ओवर हियर इज, देखो आपको 2 पार्ट में दिया है ना, तो आप 2 पैराग्राफ्स में दे सकते हो। जैसे पहले पार्ट का आंसर मैंने फर्स्ट पैरा में दिया, सेकंड का सेकंड में। मार्गी हेटेड अ स्कूल बिकॉज इट हैड अ मैकेनिकल टीचर। मार्गी को अपने स्कूल से नफरत क्यों थी, पहला मेन पॉइंट क्योंकि एक मैकेनिकल टीचर था। यार देखो मैकेनिकल टीचर की बात क्या होती है, रोबोट है ना, वो उसकी फीलिंग्स को समझ पाएगा ना। जो है मार्गी को कहेगी आज मेरा मन नहीं है, तो वो बोलेगा कि ठीक है कोई बात नहीं, या तबीयत ठीक नहीं है, या फीलिंग्स नहीं समझ पाएगा, कि साइकोलॉजी नहीं समझेगा आज मार्गी क्यों नहीं अच्छा कर पा रही है टेस्ट में, है कि नहीं। तो मैकेनिकल टीचर था, उसको इसलिए नफरत थी। द लार्ज एंड ब्लैक बिग स्क्रीन ऑफ द मैकेनिकल टीचर लुक्ड अगली टू मार्गी। अब देखो टीचर आता है रोज, चाहे कोई भी हो, तो देखो ना टीचर अलग अलग, आज कुछ हेयर स्टाइल बनाई, आज कुछ आए, है ना, इंसान जैसे दिखते हैं, पर वो मैकेनिकल टीचर सेम वही शक्ल। या देखो कोई भी आपको डेली एक ही चीज दाल चावल रोज एक ही टाइप के खाते रहोगे पूरे 365 डेज, तो बोर हो जाओगे, है कि नहीं। सिमिलरली मार्गी के साथ भी ये था। अब डेली वो एक बड़ी ब्लैक अगली सी स्क्रीन देखती थी, वो बहुत ही परेशान हो जाती थी, है ना। शी हैड टू सिट अलोन इन फ्रंट ऑफ इट एवरी डे टू लर्न, और हर दिन उसे उस स्क्रीन के सामने अकेला बैठना पड़ता था पढ़ने के लिए। यानी वो होती थी और स्क्रीन होती थी और कुछ भी नहीं। इट केप्ट ऑन गिविंग टेस्ट्स टू मार्गी इन ज्योग्राफी इवन व्हेन शी वाज परफॉर्मिंग पोअरली इन देम। और सोचो जबकि उसके इतने बुरे मार्क्स आ रहे थे ज्योग्राफी के टेस्ट में, फिर भी वो बार बार टेस्ट पे टेस्ट देता गया। इसके बजाय अगर कोई ह्यूमन टीचर होता तो वो समझता ना कि अरे बच्चा थक गया है, अब शायद उससे नहीं हो पा रहा है, या टेस्ट कोई सही नहीं है, तो वो रुक जाता। लेकिन ये मैकेनिकल टीचर था, वो रुका ही नहीं। इट नेवर गेव मार्गी एनी फीडबैक और टिप्स टू परफॉर्म वेल इन क्लास। और बिकॉज मैकेनिकल टीचर है, रोबोट है, तो इतनी साइकोलॉजी नहीं रीड कर पाता, तो वो कभी मार्गी को ऐसा कोई फीडबैक, कोई टिप्पणी नहीं देता था कि बेटा नेक्स्ट टाइम से हाउ कैन यू डू बेटर। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, बाकी टीचर्स आपको बताते हैं कि ये करोगे तो अच्छा हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं, किस तरह से आंसर लिखना है, तो वो सब उसको नहीं मिलता था, इसलिए उसे स्कूल से नफरत थी। अब दूसरे पैरे में हम आंसर करेंगे कि उसे पुराने टाइप के स्कूल क्यों, पुराने जमाने के स्कूल क्यों पसंद थे। सो मार्गी थॉट दैट द ओल्ड स्कूल्स मस्ट हैव बीन फन because in the old schools all the kids from the whole neighborhood went to the schools laughing and shouting। क्योंकि ओल्ड स्कूल्स में क्या होता था, सब साथ में जाते थे, मिलजुल के बस स्टैंड तक जाते थे, एक दूसरे को बुलाते थे, बढ़िया रोज ड्रेसअप होते थे, यूनिफॉर्म पहनते थे, इसलिए उसको ओल्ड स्कूल्स काफी मजेदार लगते थे। फिर क्या होता था, दे सैट टुगेदर इन द स्कूल रूम, वो स्कूल में एक रूम में साथ में बैठते थे बेंचेस पे, लंच वगैरह भी साथ में करते थे, एंड वेंट होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और दिन के आखिर में साथ में हंसते खेलते वो घर जाते थे। They learned the same things so that they could help one another in their homework. Moreover, in the old schools, the teacher were women. तो एक दूसरे से वो होमवर्क में तो मदद करते ही थे। एंड सबसे लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि जो टीचर्स थे वो इंसान थे, ना कि रोबोट्स। So moving on to the next question. थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। Third question says, why was the arrival of the county inspector not appreciated by Margie, and what did he say to Mrs. Jones about the progress of Margie? 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट क्या है कि अराइवल जो था, अराइवल यानी आना, यानी काउंटी इंस्पेक्टर जब आए तो मार्गी बड़ी खुश नहीं थी। अप्रिशिएटेड का मतलब क्या है कि भाई टीचर खराब हो गया था उसका, तो ठीक करने आए, खुश होना चाहिए, लेकिन उसको इतना मजा नहीं आया। और दूसरी चीज मिसेस जोन कौन थी, मार्गी की मम्मी। तो मिसेस जोन्स को क्या बताया काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी की प्रोग्रेस के बारे में। सो द अराइवल ऑफ द काउंटी इंस्पेक्टर वाज नॉट अप्रिशिएटेड बाय मार्गी बिकॉज ही वाज नॉट गोइंग टू टेक द मैकेनिकल टीचर अवे फॉर रिपेयर। यानी ऐसा क्यों था, ऐसा इसलिए था क्योंकि वो मैकेनिकल टीचर को लेके नहीं जाएंगे, यानी लेके जाते तो बोलो मैम क्या होता, तो मार्गी पढ़ाई से छुट्टी हो जाती। मान लो 15-20 दिन, 1 महीना लेके जाते तो उतने दिन मार्गी को नहीं पढ़ना पड़ता, लेकिन मार्गी दुखी इसलिए थी क्योंकि वो उसे नहीं लेके जाएंगे। क्यों? अच्छा, उसको ये सब चीजें क्यों याद आई, क्योंकि उसे पता था एक बार टॉमी का टीचर जब खराब हुआ था तो उसको 1 महीने तक ले गए थे, तो 1 महीने तक टॉमी ने बहुत मजे किए, कोई पढ़ाई नहीं की। सो वंस टॉमीज टीचर had been taken away for nearly a month when its history sector had a problem. Margie had hoped that the same would have happened in her case. तो मार्गी ने उम्मीद की कि शायद सेम चीज मेरे साथ हो, कि जैसे
टॉमी के टाइम पे जो है वो ले गए थे, मेरे टाइम भी ले जाएं। But however, लेकिन the county inspector took the machine apart and fixed it by lowering the level of the geography section to that of an average 10-year-old child. Therefore, Margie was disappointed on his arrival. लेकिन हुआ क्या? काउंटी इंस्पेक्टर ने मशीन को लिया, उसको पुर्जे खोल दिए, उसके जो भी चीज़ करेक्ट करनी थी, यानी स्टैंडर्ड बढ़ गया था, लेवल हाई हो गया था, तो उसको कम कर दिया मार्गी के 10 ईयर के हिसाब से, यानी 10 साल का एवरेज बच्चा 10-11 साल का जो सॉल्व कर सकता है उस लेवल पे रख दिया, है ना। देयरफॉर क्या हुआ, मार्गी बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो गई थी, उसे खुशी नहीं हुई थी क्योंकि उसका मैकेनिकल टीचर एकदम ठीक हो गया था। अब दूसरी चीज़ क्या थी कि उन्होंने मार्गी की मम्मी को क्या कहा, सो द काउंटी इंस्पेक्टर टोल्ड मिसेस जोन्स that the overall performance of Margie was quite satisfactory. The geography section was set a little too quick, which had an effect on Margie's performance. So उन्होंने बताया कि geography section जो है ना थोड़ा जल्दी वाला हो गया था, थोड़ा फास्ट वाला हो गया था, जिसकी वजह से है मार्गी के परफॉर्मेंस पे अफेक्ट यानी प्रभाव पड़ा है। ऑलराइट, क्लियर है। क्वेश्चंस में देखो बहुत ज्यादा वो नहीं है, लेकिन पूछने का तरीका अलग है, तो यू शुड नो व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग एंड हाउ टू आंसर इट। होपफुली आपको जो है चीजें सब समझ आई होंगी। सो डियर स्टूडेंट्स, विद दिस वी एंड द सेशन फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़िएगा। मिलते हैं हम हमारे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।